हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक 28 श्लोक का पढ़ेंगे। 8.28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं गुरु के निर्देशन में, भक्तों के संग में, प्रॉपर सिस्टमैटिक, तो जो रूटीन प्रोसेस एप्लीकेबल होता है सबके लिए, वो जरूरी नहीं कि उस भक्त पर भी अप्लाई हो जो एक गुरु के निर्देशन में प्रॉपरली भक्ति कर रहा है। उस पर वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद जी परपट में समझा रहे हैं, रूटीन में तो पहले किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना होता है, 15-20 साल गुरु के पास रहकर बचपन में सीखना होता है, फिर उसको गृहस्थ आश्रम में जाना होता है, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में। एक प्रोसेस है और जैसे उसने कर्म किए होते उसके अनुसार उसको या तो स्वर्ग मिलता है या उच्च लोकों में जाता है या निर्विशेष ज्योति में जाता है, और अच्छी से भक्ति की हो तो वैकुंठ लोक जाता है, नहीं तो कृष्ण धाम, गोलोक धाम, वृंदावन भी जा सकता है। ये तो हुआ एक जैसे रूटीन प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं, भगवान की और भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो जो रूटीन में एक आम आदमी प्रोसेस से चलता है, हमें जरूरी नहीं कि वो सारी एक्टिविटीज करनी पड़े। जैसे माना इसमें दिया गया, इसी श्लोक में जैसे बताया गया है कि अब हम अगर दान करते हैं तो हमें दान देने का फल मिलता है। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस तरह की भक्ति वाले विषयों पर चर्चा करता हो जो इस विषय को नकारे कि भाई दान नहीं देना चाहिए या दान देने की जरूरत नहीं है। हर कोई सोचेगा नहीं, दान देना चाहिए, और ये बात सच भी है, दान देना चाहिए। अब लेकिन अगर एक आदमी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ऐसे जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं प्रभुपाद जी की संस्था इस्कॉन का, तो सारे भक्त नहीं है, कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में रहना शुरू करते हैं। अब जो मंदिर में रह रहा है वो तो हर समय मंदिर में ही रह रहा है, मतलब ऐसा उसकी कोई इनकम नहीं है, ब्रह्मचारी या सन्यासी के रूप में रह रहा है, तो वो तो सिर्फ दान लेता ही है, देता तो है ही नहीं। हाँ, ऐसा मतलब वैसे वो विद्या का दान देते हैं और चीज़ों की नॉलेज देते हैं लोगों को, लेकिन ऐसा जो एक नॉर्मल वे में बोला जाता है मनी का दान, वो तो वो नहीं कर रहे, पैसे का दान तो नहीं करते, उनके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, वो जो दान से फल मिलता है उससे वंचित हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ऐसे सपोज मंदिर के अंदर गुरु के निर्देशन में एक भक्त जो है वो भक्ति कर रहा है और उनको गुरु जी ने आज्ञा दी कि भाई आप मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड की सेवा करो। अब हो सकता है कि वो उसको सुबह से शाम तक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सेवा करनी पड़ रही है, या किचन में सेवा करनी पड़ रही है, या कहीं और सेवा करनी पड़ रही है, तो उसको इतना ज़्यादा वेदों का अध्ययन का समय नहीं मिल रहा। तो क्या जो वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है या जो उससे फल प्राप्त होता है, क्या उसको नहीं मिलेगा? ये इस श्लोक के अंदर स्वयं श्री भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप ये है कि अगर कोई गुरु के निर्देशन में प्रॉपरली भक्ति कर रहा है तो उसको वेदों के अध्ययन से, तपस्या से, दान से और अन्य जो भी इस तरह की रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनसे जो भी फल मिलना है वो उसको ऑटोमेटिक सारा कुछ मिल जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि उसको भी वही सारी एक्टिविटीज करनी पड़े जो और लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम समझें, प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय का जो हेडिंग दी है वो है भगवत प्राप्ति, और उसका ये कंक्लूडिंग श्लोक है। और इस श्लोक में हमें ये एडवाइस किया जा रहा है कि हमें यज्ञ, दान, तपस्या ये सब चीज़ें करते रहने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु के निर्देशन में हैं पूर्णतः, और गुरु ने अगर हमें इस तरह की कोई आज्ञा नहीं दी है और हम वो नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
जब तक हम अपने गुरु की आज्ञा का ठीक से पालन कर रहे हैं, हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमसे गुरु हमारे प्रसन्न है, और अगर गुरु हमारे हमसे प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। वो बात अलग है कि अगर हमारे पास क्षमता हो तो हमेशा हमें यज्ञ दान तपस्या जरूर करने चाहिए, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गुरु ने हमें किसी और विषय में जो है सेवा में लगा रखा है, तो वो भी अपने आप में हमें कंप्लीट नॉलेज और फल प्राप्त करने के लिए हम एलिजिबल होंगे। दैट इज इन माय ओपिनियन द मेन जिस्ट ऑफ दिस श्लोका। हरे कृष्णा।